हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आके कुलदीप भाई अब किस पे भड़के, किसे धमकी दी और ये धमकी देने किस हद तक सही है और गलत है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुलदीप भाई पे कितना पड़ेगा, इस सबको क्लियर करेंगे। साथ में जो ये नोटिस और जो ये प्रैंक चल रहे हैं, जो हमारी घायल भाभी के साथ जो फरमान जी ने किए, अब ये क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, अब जो डेली कंटेंट क्रिएटर होता है और जिसको डेली 3 से 4 वीडियोस जो होती है, व्लॉग जो होते हैं, अपने चैनल पर डालने होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना ही होता है और उनमें सब मिले भी होते हैं। ये बात वो कई बार कहते भी हैं और कई बार प्रैंक के बाद वो आप तो कह ही देते हैं कि हम लोग प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है इस चीज़ में समझदार है। पर एक वाइफ पे अटैक क्यों किया जाता है, दूसरे पे अटैक क्यों नहीं किया जाता, इसे भी क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि परसों एक लाइव आई कुलदीप भाई की रात को। तो अब मुझे नोटिस आया, मैंने देखा तो वो किसी रिएक्शन वीडियो वाले के लिए किसी के लिए बोल रहे थे, भाई भाई करके बात कर रहे थे। तो मैंने कहा है तो कोई रिएक्शन वीडियो वाला ही, बट अब क्या बात है, क्या इशू हुआ है, ये समझ नहीं आई। तो उसमें वो एड्रेस मांग रहे थे, उसमें वो कहते हमारे बारे में बात ना करो, कंट्रोवर्सी हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, फिर आप बार बार बात क्यों कर रहे हो। फिर मैंने उनके कमेंट्स भी चेक किए। फिर मैंने, क्योंकि मैंने उससे पहले मैंने उनके जो रिएक्शन वाले हैं उनका देखा नहीं था, फिर मैंने उनका देखा तो मेरे को पता चला, आज की भी उनकी मैंने वीडियो देखी तो पता चला कि उनके अकॉर्डिंग कहना ये है कि भाई हमें गोली से मारने की धमकी दी जा रही है, किस लिए कि हम सिर्फ सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। देखिए कुलदीप भाई, आपको तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वाले गलत नहीं कह रहे, इवन आपकी सिस्टर्स भी आपको गलत नहीं कह रही थी। स्टार्टिंग आपने की अपनी फ्रस्ट्रेशन में आके, ठीक है, जायज़ है आपकी वो फ्रस्ट्रेशन। मैंने पहले भी 10 बार बात की, जायज़ है कि आपकी बहन आपको ना फ़ोन करके आपके साथ ना जाके किसी और के साथ जाए, ठीक है। बट आप ये सोचिए कि बहन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो वो बहन किसी और के साथ गई। हाँ, बहन को कॉल कर देनी चाहिए थी। अब ये आपके बीच की क्या मामला है, ये तो आप लोग ही जानते हो। वैसे जो ऑनलाइन दिख रहा था वो तो सब क्लीन दिख रहा था। फिर इसके बाद एक और किरदार बीच में जुड़ा, जिसने 40 रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है कि 40 रिकॉर्डिंग शेयर की। फरमान जी का जो चैनल है वो बहुत हाई स्केल चैनल है, हाई स्केल कहा जाए तो उनको ज़्यादा अमाउंट में ऑडियंस देखती है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम और सबकी बात करें तो। उनके चैनल पे जाके सिस्टर्स की जो होली वाली बात की वो सरासर गलत थी। फिर उनकी सिस्टर वाइफ ने पकड़ा कैमरा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत माना जाएगा। देखिए, अगर कोई ऑन कैमरा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात की, मेरे हस्बैंड पे क्यों बात आई, मुझे क्यों गलत कहा, तो पूरे रिश्ते, पूरा प्यार, पूरा भाई का रिश्ता तोड़ के उन लोगों ने ऑपोजिट पार्टी में चले गए। तो सोचिए कि कल को उनसे कुछ बात होगी, उनसे बड़ा अगर यूट्यूबर मिलेगा तो वो उनको भी छोड़ देंगे, जो ऑडियंस कह रही है, जो कहीं से भी गलत नहीं है। आप सोचिए, 4 साल से मेरे साथ कोई इंसान रह रहा है, मुझे दोस्त कह रहा है, बहन कह रहा है, भाई कह रहा है, वटेवर किसी भी रिश्ते में मुझे कह रहा है, और मेरी बातों को मेरे ही किसी अपने के लिए रिकॉर्डिंग कर करके प्रोटेक्ट कर रहा है, सेव कर रहा है कि कल को ऐसा टाइम तो आएगा। आज मेरी इनकी बहनों के साथ बनी है तो भाइयों के साथ तो मेरी आज नहीं तो कल बनेगी, और जब बनेगी तो आप देखिए कि इनकी कंट्रोवर्सी जो है 6-8 महीने 1 साल बाद होती है। क्योंकि अब होता क्या है कि चारों ही यूट्यूबर्स हैं, अब चारों यूट्यूबर्स, और इतना रायता फैल चुका है यूट्यूब पे ऑलरेडी, चाहे पाकिस्तान वाली बात पे ले लो, चाहे जब ये फरमान जी ने बात करी थी कि भाई मेरे घर कोई ना आए, मैं नहीं किसी को भी रखना चाहता, मैं किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो ये चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्सी बन जाती हैं। तो उनको ये लगा होगा कि भैया कल को कंट्रोवर्सी होगी तो ये बात निकालेंगे। अदरवाइज़ तो आप सोचिए कि कोई किसी की रिकॉर्डिंग करके रख रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। इस पे उन्होंने बात की तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। अगर कोई भी रिएक्शन वीडियो वाला कोई भी अगर करता है, आप उस पर धमकी दें, और सबसे बड़ी बात कुलदीप भाई, आप पे ये पॉइंट बहुत गलत शो हो रहा है। आपने चैनल को चलाया है, आप
ने अपनी लाइफ देखी है, आज भी उनको कई बार कहा जाता है ड्रिंक किया हुआ है, नशा किया हुआ है, नशा करके बैठे हैं, जबकि वो बहुत बार इस चीज़ की सफाई दे चुके हैं कि मैं 1.5 साल पहले नशे की गिरफ्त में था। हाँ, मैं था, मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई, मेरे रिश्ते छूटे, मेरा परिवार छूटा, पर आज मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। पर देखिए, आप इतना कुछ करने के बाद भी आज आपकी ऑडियंस नहीं मान रही, तो सोचो कि अगर आप अपने, ठीक है भाई बहन की लड़ाई है, झगड़ा है, सब कुछ है, पर अगर अपने दोस्त या अपने किसी ऐसे इंसान से जो कि किसी की रिकॉर्डिंग को या सोशल मीडिया पे उसके पल्लू को, उसके गले पे बात कर जाए, तो उसके बारे में बात करना आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि फिर आपके जो कमेंट्स हैं आप खुद जानते हैं क्या आ रहे हैं, गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये सोचना चाहिए कि भाई बहनों की जितनी भी लड़ाई हुई, मैं जब अपनी बहन के लिए एक्टिंग कर रहा था फ्रेंड के साथ बैठ के, वो गलत था। ठीक है, आपने कहा भाई, कुलदीप भाई ने ये बात कही कि भी ऑडियंस कह रही है कि ये गलत है, तो मैं चुप हो गया। पर अगर कोई दूसरा बात कर रहा है, दूसरा आपको गलत नहीं कह रहा, दूसरा उसको गलत कह रहा है जो कि रिकॉर्डिंग करके रख रहा है, जो कि उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाएं फरमान जी पे। तो फरमान जी का आप देखिए एक अब बनी हुई है इंगेजमेंट, कहें जो ऑडियंस की तरफ से कहें कि घायल भाभी के साथ सिंपैथी लोगों की ज़्यादा है। इसकी वजह आप समझिए कि फर्स्ट वाइफ है, जबकि वो सेकंड है, चलिए फिर भी ऑन कैमरा फर्स्ट वाइफ है। ढोलू भाभी के साथ उनकी सिंपैथी इतनी नहीं है। वजह क्या है कि देखिए जो सच्चाई है, ऑडियंस कहती है कान भरते हैं। अब एक चीज़ है, देखो इस चीज़ में फरमान जी ने एक बात अपने लास्ट व्लॉग में बोली कि अब मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पे सिर्फ मैं और मेरे अपने आएंगे, जिन पे मैं बिलीव करता हूँ, मेरे जिनसे रिश्ते हैं। अब ये बताइए फरमान जी ने ये बात क्यों कही? क्योंकि रिएक्शन वीडियो वाले, क्योंकि कमेंट्स में, वीडियो में तक जो आपकी ऑडियंस है सब यही कह रही है कि उस इंसान से आप बच के रहो, उस इंसान से आप दूर रहो, क्योंकि वो अपना चेहरा चमकाने के लिए कहें या प्रूफ इकट्ठे करने के लिए वो हो सकता है आया हो। तो इन चीज़ के पीछे फरमान जी ने तुरंत एक्शन लिया कि यस, मैं और मेरा परिवार ही आएगा। ठीक है, फरमान जी समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, दोस्ती सब कुछ अपनी तरफ है, आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ ने भी कहा हमारा बीच में बोलने का मतलब नहीं है, और बहुत अच्छा ऑडियंस उनको प्यार कर रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज हमें इन्हीं ऑडियंस से ही नाम बनाना है, आज ये ऑडियंस की सपोर्ट से ही चलेगा। जैसे कुलदीप भाई का था, देखिए आज अगर आपकी ऑडियंस आपसे दूर चली जाएगी तो पास आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्वास एक बार खोने के बाद ऑडियंस वापस नहीं आती। ये कुलदीप भाई को समझना चाहिए, किसी दूसरे के पंगे में ना पड़ के अपनी अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग में ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि अब आपने धमकी दी, नाम तो आपका हो गया, सामने वाला तो छुप गया। ये भी कुलदीप भाई को भी समझना चाहिए। अब जैसे हम फरमान जी की बात कर रहे थे कि भी जो हमारी घायल भाभी हैं उनके लिए जो वो आया नोटिस, जबकि सब स्क्रिप्टेड था, उन्हें भी पता है, पर देखिए डेली व्लॉगिंग है, करना पड़ता है, क्योंकि जो ये लॉयर थे उनके साथ उन्होंने स्नैपचैट पे भी स्टोरी डाली थी, इससे पहले फरमान जी ने 2 दिन पहले ही डाल दी थी, और पता है कि ये दोस्त है, पहले भी बहुत बार इन्होंने डाली हुई है फरमान जी ने, तो उन्हें पता है। पर अब बात क्या होती है ना कि उन्हें पता है कहाँ अटैक करेंगे ऑडियंस पे, हम घायल पे अटैक करेंगे, नोटिस पे अटैक करेंगे, छोड़ के जाने पे अटैक करेंगे, तो अटैक करने पे ऑडियंस बोलेगी। जैसे अब देखिए कि उनकी गुड़िया को चोट लग गई, अब चोट लगने के बाद फरमान जी ने कहा, अब ऑडियंस तब भी बोल रही है कि कौन बच्चों को जिम में लेके जाते हैं। देखिए फरमान जी का कहना सही है कि हमारी पूरी टीम खड़ी होती है, 3 साल के बच्चे हो गए और हमारे पास शुरू से जा रहे हैं, पर अब बच्चा है, बच्चे ने शरारत में अब देखिए हाथ दे दिया, देने के बाद अब जो अभी सबसे अच्छी बात ये हुई कि घायल भाभी सामने खड़ी थी, जिन्होंने तुरंत एक हाथ निकाल लिया, दूसरे हाथ को निकालने में टाइम लगा, जबकि फरमान जी कह रहे हैं मैं ब्लेम नहीं डाल रहा, पर मैं फिर भी बार बार तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, तूने हाथ पहले क्यों नहीं निकाला। तो ऑडियंस इस चीज़ को भी पकड़ेगी। ऑडियंस है, देखो अगर आप ऑडियंस को जज बना रहे हो क्योंकि आप सोशल मीडिया पर चीज़ें डाल रहे हो, तो ऑडियंस बोलेगी, जैसे क्यूटी के लिए बोला जाता है, जैसे कहीं बार क्यूटी के लिए बात की जाती है कि अब जैसे गिफ्ट्स की बात हुई हमारी भाभी जी। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, हमारी ढोलू भाभी ने हमें कनौलजी का एक और बात बताई है कि टेबल आया, आपने देखा जो गिफ्ट वाला व्लॉग था जिसमें टेबल आया, बच्चों के लिए गिफ्ट्स आए, उसमें जो टेबल था भाभी जी कह रही है ये तो डाइनिंग टेबल आ गया। मजाक करती है ना हमारी भाभी जी, थोड़ा हमें इंजॉयमेंट कराती है, हमें भी अच्छी लगती है इनकी ये इंजॉयमेंट, ये मस्ती भरी बातें। जैसे बाहरों भाभी जी बीच में क्या बोलना चाह रही थी समझ नहीं आया कि क्या क्या चीज़ है। तो ठीक है, चलिए ये चीज़
चीज़ें भी हेल्थी हंसी मजाक की चलती है, नोटिस की बात जो होती है वो ऑडियंस को ट्रिगर करती है। और फरमान जी बहुत अच्छे से जानती है ऑडियंस कहाँ कब और क्यों ट्रिगर्ड होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑडियंस तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, रोज का आप सोचिए कि सालों साल से व्लॉगिंग देख रहे हैं और सालों साल से बच्चे के साथ गलत हो रहा है या बड़े के साथ हो रहा है, जब वो कहीं उनकी गुड़िया का हाथ आ गया तो मैं कमेंट्स भी देख रही थी और मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं भी चाहती हूँ, बहुत छोटा बच्चा है और इतना हाथ उसका आना, और उसके बाद भी चलिए वो बच्चा ब्रेव है जो कि अपनी मम्मी को कह रहा है कोई बात नहीं, आप मत रो पापा, आप परेशान मत हो। ये बहुत समझदारी की बच्चों की बात होती है जिसपे ऑडियंस कहती भी है कि इनके बच्चे समझदार हैं। जहाँ सही है वहाँ सही कहते हैं, जहाँ गलत है वहाँ गलत कहते हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस तरीके से जो धमकी हमारे कुलदीप भाई दे रहे हैं, उसके बाद उनको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुंह से उनके निकल रही है, चैनल से उनके निकल रही है। तो फ्रेंड ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।